हेलो फ्रेंड्स, जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे टैक्स का बोझ भी बढ़ता चला जाता है। तो आप किस प्रकार से अपने टैक्सेबल इनकम को कम दिखाकर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को बचा सकते हैं, यही आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन्स कि वो कैसे अपने बेनिफिट्स के बारे में जान के अपने टैक्सेबल इनकम को बचा सकते हैं। तो आज हम सीनियर सिटीजन्स के 11 ऐसे बेनिफिट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसके ज़रिए आप अपने टैक्सेबल इनकम को थोड़ा कम कर पाएंगे और अपने टैक्स को थोड़ा बचा पाएंगे। एक सीनियर सिटीजन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किन-किन तरीकों से अपने टैक्स को बचा सकते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर सीनियर सिटीजन होता कौन है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से जो सीनियर सिटीजन्स को काउंट किया जाएगा, सीनियर सिटीजन्स को जिनकी एज 60 प्लस हो गई है और अप टू एज ऑफ 80, इन्हें सीनियर सिटीजन में काउंट किया जाएगा। और वो जिनकी एज 80 प्लस हो गई है उन्हें सुपर सीनियर सिटीजन में काउंट किया जाता है। तो इस तरीके से इनकी अलग अलग स्लैब होती है आईटीआर में डिडक्शन देने के लिए। तो सबसे पहला बेनिफिट है बेसिक एग्जेम्पशन। बेसिक एग्जेम्पशन क्या है? इसमें अगर बात करें कि जो नॉर्मल स्लेव रेट काउंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा बेसिक एग्जेम्पशन में। तो जो नॉर्मल एक व्यक्ति होता है उसे तो जो आईटीआर के लिए छूट मिलती है वो 2.5 लाख तक की होती है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें यहीं पर 3 लाख तक का बेनिफिट दिया जाता है, यानी कि 3 लाख तक की इनकम पर उनका कोई भी टैक्स काउंट नहीं किया जाएगा। यही अगर बात करें सुपर सीनियर सिटीजन्स की जिनकी एज 80 क्रॉस हो चुकी है, उनको इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है 5 लाख तक की इनकम पर। 5 लाख तक की इनकम पर उनका जो टैक्स है वो पूरी तरीके से फ्री रहेगा। तो ये सबसे पहला बेनिफिट है कि यहीं पर 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उन्हें मिल जाता है। सेकंड जो बेनिफिट है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि ऑलमोस्ट सभी लोगों को वैसे तो मिलता है और सीनियर सिटीजन्स को भी ये मिलता है। तो मान लीजिए उनकी जो बेसिक इनकम है, कोई सीनियर सिटीजन्स है जिनकी इनकम यहाँ पर मान लीजिए 5 लाख है, तो क्योंकि उनका 3 लाख तो ऑलरेडी एग्जेम्पशन उन्हें मिलता है जो 60 से 80 की एज तक के हैं, इसके अलावा उन्हें 50,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि इस 3 के अलावा ये 50 को भी ऐड कर दिया जाएगा टैक्स फ्री इनकम में। उसके बाद जो 1.5 लाख की इनकम बचेगी केवल उस पर ही टैक्स फिर लगाया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इनको 3.5 लाख तक का बेनिफिट हो जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलने से। थर्ड इम्पॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट से सीनियर सिटीजन्स की इनकम होती है, क्योंकि मोस्टली सीनियर सिटीजन्स इंटरेस्ट से इनकम करते ही हैं, क्योंकि उनकी जो भी सेविंग्स हो चुकी होती हैं उन्हें वो बैंक में जमा करा देते हैं। इस तरीके से बैंक में जो भी उनका पैसा जमा होता है, चाहे वो सेविंग पर हो चाहे वो एफडी पर हो, उनको 50,000 तक के इंटरेस्ट पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो सीनियर सिटीजन्स को दिया जाता है। जो उनकी इंटरेस्ट की इनकम होती है वो 50,000 तक टैक्स फ्री होती है। फोर्थ जो बेनिफिट है वो है टीडीएस ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एक अलग सेक्शन है, टीडीएस ऑन डिपॉजिट एक अलग सेक्शन है। इसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन को अगेन 50,000 तक की छूट मिलती है। ये केवल एप्लीकेबल होता है टीडीएस की कंडीशन में, जो बैंक तुरंत में काट कर टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देती है। ऐसी कंडीशन में यदि आपकी इनकम 50,000 से ज़्यादा जाती है तो वहाँ पर तुरंत ही उस पर टीडीएस काट लिया जाएगा। अदरवाइज 50,000 तक कोई भी अमाउंट पर आपके टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो ये एक अलग ही सेक्शन है जिसका बेनिफिट सीनियर सिटीजन को पर्टिकुलर दिया जाता है। इसमें एक रेट डिसाइड होता है। एग्जाम्पल के लिए यदि आपकी इंटरेस्ट इनकम 50,000 से क्रॉस कर गई, मान लीजिए 60,000 हो गई, तो उस पे तुरंत ही 10% का टीडीएस काट लिया जाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर फिफ्थ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में यदि सीनियर सिटीजन्स इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर उनकी जो लिमिट है वो 50,000 तक की होती है। अगर यही सीनियर सिटीजन्स, उनके अगर पेरेंट्स भी अलाइव हैं और वो उनका यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं, तो उनके लिए अलग से उन्हें 50,000 तक की रिबेट मिलती है, यानी कुल मिलाकर वो यहाँ पर 1 लाख तक की छूट ले सकते हैं। अगर यहाँ पर किसी सीनियर सिटीजन्स के पास हेल्थ पॉलिसी नहीं होती है, तो वो उस कंडीशन में यदि उनका किसी प्रकार का कोई हेल्थ चेकअप हुआ है तो उस हेल्थ चेकअप के नाम पर भी वो आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं। जो भी एक्सपेंसेस हेल्थ चेकअप में होंगे उसे वो कवर कर सकते हैं। बट यहाँ पर कंडीशन यही है कि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई हेल्थ पॉलिसी नहीं होना चाहिए, तब आप हेल्थ चेकअप के नाम पर फिर यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। सिक्स्थ जो बेनिफिट है वो है ट्रीटमेंट ऑन स्पेसिफाइड डिजीजेस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से उन्होंने पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफाइड डिजीजेस की लिस्ट बनाई हुई है। यदि उनमें से
किसी भी डिजीज में यदि आपका पैसा खर्च होता है तो आप उसका क्लेम कर सकते हैं आईटीआर फाइल करते समय। उस कंडीशन में आपको यहाँ पर अगेन 1 लाख तक की रिबेट दी जाएगी। पर्टिकुलर डिजीज में कॉमन अगर मेन की बात की जाए तो उन्हें केवल 40,000 तक की रिबेट मिलती है, बट सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पर 1 लाख तक की रिबेट आईटीआर में दी जाएगी। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्सेस। अदर जो कॉमन मैन हैं उनके लिए एडवांस टैक्स पे करना ज़रूरी होता है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स को एडवांस टैक्स पे करना ज़रूरी नहीं होता है। वो यहाँ पर यदि एडवांस टैक्स पे नहीं भी करते तो भी उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो सीनियर सिटीजन्स को दिया जाता है कि उन्हें एडवांस में किसी भी प्रकार का टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं होती है। बट यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि जो उनकी इनकम होती है वो इंटरेस्ट इनकम या फिर पेंशन इनकम होना चाहिए। यदि कोई इनकम है जो बिजनेस से होती है तो उसे इनमें छूट नहीं मिलेगी। फिर उनकी जो भी इनकम होती है उन पे उन्हें आईटीआर फाइल करना होगा यदि उनकी इनकम बिजनेस से होती है तो। अगर बिजनेस के अलावा उनकी इनकम है तो उन्हें फिर एडवांस टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है आईटीआर फाइल करने का। यदि किसी सीनियर सिटीजन्स की एज 75 प्लस हो गई है तो उनके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं होता है, वो आईटीआर फाइल करने को स्किप भी कर सकते हैं। बट अगेन यहाँ कंडीशन ये है कि उनकी जो इनकम होती है वो सिर्फ इंटरेस्ट इनकम होना चाहिए और पेंशन इनकम होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में उन्हें आईटीआर फाइल करने से रिबेट मिल जाती है। नेक्स्ट है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। यहाँ पर पर्टिकुलर एक सेक्शन है 87A जिसके अंतर्गत यदि आपकी इनकम 5 लाख तक जाती है तो वहाँ पर टैक्स पूरी तरीके से फ्री हो जाता है, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 80C। अंडर सेक्शन 80C जिसके अंतर्गत नॉर्मल जो भी सेविंग्स आप करते हैं उन पे आपको छूट मिल जाती है 1.5 लाख तक की। ये कॉमन फीचर्स है जिसे जनरली सभी जानते हैं, इसलिए इसे हमने लास्ट में ऐड किया है। तो इसमें जैसे कि मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, यदि आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, यदि आप किसी प्रकार की कोई एलआईसी पॉलिसी लेते हैं या इस प्रकार के जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इनमें शामिल किया जाता है। तो इसमें आपको 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है जो कि आपकी इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा और उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। लास्ट है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स के अंतर्गत जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उन्हें 1 लाख तक की छूट होती है। पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में यदि आपकी 1 लाख तक की कैपिटल गेन से इनकम होती है तो उस पे आपको छूट दी जाएगी, उस पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा छूटें जो सीनियर सिटीजन्स को दी जाती है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस बता दिए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी इनकम से टैक्स को बचा सकते हैं या एटलीस्ट कम कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे कि हमारी चैनल के साथ कई सारे सीनियर सिटीजन्स जुड़े हुए हैं तो उनसे रिलेटेड और भी जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो सभी हम आपके लिए आने वाले वीडियोस में लेकर आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई